में दिल्ली हिंसा पर पुलिस का एक्शन। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन मोड पर है। पुलिस ने इस मामले में दर्जनों एफआईआर दर्ज किए हैं। हिंसा में जिन किसान नेताओं और दूसरे आरोपियों के नाम दर्ज है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया और अब ये लोग फिलहाल देश के बाहर नहीं जा सकते। इन नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन हजारों की संख्या में एकजुट हुए ट्रैक्टरों के बीच रैली उग्र हो गई, जिसके बाद केंद्रीय दिल्ली समेत पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई थी। बहुत से प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले पर पहुंचकर यहां पर एक अन्य झंडा फहरा दिया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हिंसा की घटनाओं में तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में अब तक राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर समेत 37 किसान नेताओं के खिलाफ भी नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और उनके खिलाफ दंगा, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास सहित आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार देर रात किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल को भी नोटिस दिया। नोटिस में दिल्ली पुलिस ने पूछा है कि आपका पुलिस के साथ जो समझौता हुआ था उसे आपने तोड़ा, ऐसे में बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए और इस नोटिस का 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। वहीं सिंगू बॉर्डर के पास आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ ग्रामीणों को गुस्सा आया है और ग्रामीणों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा है कि ग्रामीणों ने आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और हाईवे खाली करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि लाल किले पर जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ वो नहीं सहेंगे। हिंदू सेना संगठन समेत अन्य गांव वालों ने हाईवे खाली करने की मांग की। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने कई किसान नेताओं को नोटिस थमा दिया है। गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। ट्रॉमा सेंटर पहुंचे अमित शाह ने घायलों का हालचाल भी जाना। और दिल्ली हिंसा पर पुलिस जो है एक्शन मोड में है। पुलिस सख्त है। गणतंत्र के गुनाहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता दें। गणतंत्र के गुनाहगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यह अहम बिंदु जो कि ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। आरोपियों का पासपोर्ट जब्त होगा। हिंसा में 394 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, ये जानकारी अभी मिल रही है। घायल पुलिसकर्मियों से अमित शाह ने मुलाकात की है। पुलिस की एफआईआर में अभिनेता दीप सिद्धू का नाम भी शामिल है। ये तमाम जरूरी बिंदु जो आपको बताए जा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। किसान आंदोलन के दौरान, ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसा हुई उसमें अब तक क्या कुछ हो चुका है। दीप सिद्धू की किसान नेताओं को धमकी, फिलहाल धमकी दी है दीप सिद्धू ने। किसान नेताओं को धमकी देते हुए दीप सिद्धू ने कहा, मैंने राज खोले तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब क्या कहना चाहते थे दीप सिद्धू, ये भी अहम सवाल। सिंगू बॉर्डर खाली करने की मांग ग्रामीणों ने की है। और अब पूरे भारत और एएनबी न्यूज के सवाल आपको बता दें। लाल किले पर जो हिंसा हुई उसमें साजिश किसकी थी? पुलिस पर हमला किसने किया? दिल्ली हिंसा के बाद अब हालात कैसे हैं? और किसान आंदोलन किसकी साजिश की भेंट चढ़ा है? अहम सवाल एएनबी न्यूज के साथ ही साथ हर भारतीय नागरिक के। क्या अब खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन? इस तरीके से 2 महीने से शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा था, क्या अब वो खत्म हो जाएगा? दिल्ली हिंसा पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि राजनीतिक दल अब इस पर सियासत कर रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? दिल्ली में जो हिंसा हुई, शर्मनाक वारदात हुई, उस पर राजनीतिक दल जो है, संगठन जो है, वो रोटियां सेक रहे हैं। ऐसा क्यों? दिल्ली हिंसा पर सियासत क्यों हो रही है? तो क्या अब इस तरीके से किसानों का आंदोलन खत्म होगा? ये तमाम अहम सवाल जिनके जवाब जानना चाहता है एएनबी न्यूज, साथ ही साथ हर भारतीय। तो पुलिस पर हमला किसने किया? दिल्ली हिंसा के बाद अब हालात कैसे हैं, ये भी जरूर जानेंगे।
ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तमाम अहम बातें हमने आपको बताई, तमाम अहम सवाल आपके सामने रखे, जिनका जवाब आज हम जानेंगे, साथ ही आप तक भी पहुंच जाएंगे। किसानों का क्रोध, ग्रामीणों का विरोध, अब ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं किसान आंदोलन के। आपको बता दें कि लगातार 2 महीने से किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और जो तस्वीरें सामने आ रही थी किसान आंदोलन की, वो सभी आपने देखी। शांतिपूर्ण आंदोलन की तस्वीरें पूरे भारत ने देखी और पूरे भारत का समर्थन भी किसानों को मिल रहा था। सरकार खुद समर्थन दे रही थी किसानों को कि इतने बेहतरीन तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन किसान कर रहे हैं। और अब किसानों का आंदोलन यूं इस मोड़ पर क्या खत्म हो जाएगा, ये अहम सवाल। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है, कुछ उपद्रवियों ने जिस प्रकार हिंसा की है लाल किले पर, क्या उसका हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ेगा? अब आम किसान जो बैठे थे, आखिर इस उपद्रव का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम अहम सवाल, इनके जवाब आज जानेंगे। फिलहाल अहम बातें सबसे पहले आपको बता दें कि फिलहाल हिंदू सेना संगठन समेत अन्य गांव वालों ने किसानों से हाईवे खाली करने को कहा है। तो अब किसान आंदोलन इस मोड़ पर नजर आ रहा है कि गांव वाले खुद अब किसानों को हाईवे खाली करने को कह रहे हैं। तो क्या इस तरीके से खत्म हो जाएगा आंदोलन? वही अहम जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने किसान आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। तो टूट यहां पर दिखती नजर आ रही है किसानों के बीच, किसान संगठनों के बीच, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने खुद को अलग कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ ममता सरकार ने प्रस्ताव रखा, जिसके चलते बंगाल विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने हंगामा किया है। और बीजेपी नेता इसी बीच हमारे साथ उमेद सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है उमेद सिंह जी आपका। धन्यवाद। सीधा सवाल आपसे पहला यही रहेगा, जो उपद्रव हुआ, दिल्ली हिंसा हुई, ना तो प्रशासन दिल्ली हिंसा को रोक पाया और ना ही प्रशासन किसानों का आंदोलन खत्म करवा पाया। 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा था, तो अब जिम्मेदारी किसकी है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुखद रहा है। जो कुछ भी 26 जनवरी को हुआ वो बहुत ही दुखद है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आज किसान नेता भी को समझ में आ गया है कि उनके साथ काफी शरारती लोग जुड़े हुए थे, जो पहले नहीं मान रहे थे। वही हम लोग बार बार उनको समझा रहे थे। पूरी भाजपा सरकार, मंत्री सब के सब लगे थे उनके साथ, बार बार समय देना और पूरी तरह से समझाना। वो चीज उनको बुरा भी लगता था, लेकिन आज उनको एहसास हो गया। आज वो लोगों का, आज देखिए 80% किसान सब समझ गया और वो भी हट गया वहां से। और उसके बाद उनके साथ के सहयोगी जो थे वो भी इनका साथ सब छोड़ दिए, कल अनाउंस कर दिए हैं। ये चीजें बहुत ही गलत हुआ है। इसको कभी कोई भी इसको जो है अच्छा और बर्दाश्त नहीं करता है, और ना कर रहा पूरा देश आज जो है नाराज है। उमेद सिंह जी, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं दीप सिद्धू, जिन पर आरोप लग रहे हैं हिंसा भड़काने के, क्या कहेंगे उसको लेकर? क्योंकि सियासत तो गर्मा गई है और आरोप सारा ठिकड़ा बीजेपी सरकार पर ही फूट रहा है। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि अगर कोई कह रहा है, अगर विपक्ष कह रहा हो, आरोप लगा रहा हो, अलग बात है, लेकिन ये जांच का विषय है। अगर सिद्धू इसमें इन्वॉल्व पाए जाएं तो निश्चित तौर पे उनको जो सजा, बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो पूरा देश देखे और जो है वो त्राय करे और दोबारा इस तरह की गलतियां करने की हिम्मत ना जुटा पाए कोई। निश्चित तौर पे कभी किसी को माफ नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। उमेद सिंह जी, दीप सिद्धू ने खुद फेसबुक पर आकर ये बताया कि हाँ वो लाल किले में थे, हिंसा में भी शामिल थे, लेकिन उनको जिस तरीके से अकेले को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर दीप सिद्धू ने क्लियर किया कि बाकी जो लोग थे उनको भी गद्दार कहिए, सिर्फ मुझे ना कहिए। तो उन्होंने मान लिया अपना गुनाह, वो लाल किले पर थे, उपद्रव में शामिल थे और साथ ही साथ वो बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी ने साजिश के तहत ये किया है। ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी किसानों के आंदोलन को इस तरीके से खत्म करना चाह रही थी। मैंने कहा कि सिद्धू इसमें अगर आरोपित हैं तो निश्चित तौर पे किसानों से अन्य लोगों से ज्यादा कड़ी सजा इनको सिद्धू को दी जाए। ये भाजपा
सरकार और भाजपा की तरफ से मैं कह रहा हूं, मेरा अपना भी मानना है कि इनको जी। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनको किसी भी हालात में भाजपा इस तरह के काम नहीं करती है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ये कभी पसंद नहीं करते हैं, या अमित शाह जी कभी इस चीजों को कभी नहीं पसंद करते हैं, न इस तरह का किसी का साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये उनको टाइम मिला है, उनको बोलना चाहिए, विपक्ष को आरोप लगाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर सिद्धू इस चीज को मान रहे हैं तो हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों जो है वो भूमिगत हो गए हैं जी। उनको सामने आना चाहिए, वरना पुलिस उनकी नीलामी कुर्की करके ले आएगी। ठीक है, तो तीनों कृषि कानूनों की अगर बात करें उमेद सिंह जी, तो आपको क्या लगता है तीनों कृषि कानून आपके खुद के नेता सही से नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत से नेता जो है विरोध कर रहे हैं आप ही की पार्टी के, तो इसका मतलब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार को क्या लगता है, 2 महीने से शांतिपूर्ण तो चल रहा था। जिसके समझ में नहीं आ रहा है उनको समझ में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, उनकी समझ होती है, अपनी अपनी समझ है सबकी। लेकिन इस बिल में जो फायदा नुकसान हुआ है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से पहले भी बहस हुई है, और उनको साफ दिखना चाहिए। आज भी देखिए, कल जो 2 लोग भी टूटे हैं पार्टियां, वो भी इस चीज को माने हैं कि आज देखिए जो हालात हैं वो आज किसानों को गन्ने का मूल का पैसा भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज बहुत सारे लोग, आज 50 सालों से आत्महत्या करते थे किसान, आज अगर किसी चीज के बारे में कोई बड़ा कदम उठाए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाया है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। ये चीज तो पूरी जनता, ये तो सभी किसान को 80-85% किसान शुरू से ही मान रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट के 1-2 पंजाब से, हरियाणा कुछ लेकर के कुछ जगहों से जो है इस तरह की स्थितियां पैदा किए, और स्थित आकर के आज 50 किसान भाई हमारे जो है जिनकी जानें चली गई, जो सीधे साधे थे, अच्छे थे बेचारे, उनकी जान चली गई। और जो उपद्रवी थे वो उपद्रव करके, एक निशाना उनका टारगेट था, उस टारगेट को पूरा करके भूमिगत हो गए हैं। चलिए ठीक है, उमेद सिंह जी अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए किसान आंदोलन का हल आप किस तरीके से अब निकालेंगे, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं किसानों को ठंड में बैठे सड़क पर, तो अब किस तरीके से आपकी क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी कि किसान आपकी बात समझे? निश्चित है, भाजपा मोदी सरकार हमेशा उनके लिए जो है एकदम पूरी तरह से उनके लिए तत्पर है, काम के लिए, उनकी मदद के लिए, और उनसे बातचीत करने के लिए बराबर आमंत्रित किया है, और वो बैठ करके ही उसका हल निकलेगा। इस तरह से तोड़ फोड़ या उपद्रव करने से कोई हल नहीं निकलेगा। यह शुरू से ही कहा जा रहा था, बार बार निवेदन किया जा रहा था किसानों से कि आप लोग जो है, बच्चे और बूढ़े और जो और भी लोग हैं इस तरह के बीमार, वो लोग घर में बैठे। इसकी बातचीत चल रही है, बातचीत खत्म होने दीजिए, इसका कोई न कोई बातचीत से हल निकल आएगा। लेकिन जो उपद्रवी लोग थे वो ऐसा करने नहीं दिए, और वो अपना उल्लू सीधा करके जो उनका टारगेट था वो उन्होंने किया, और करके आज जो है अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। वो वही लोग करने वाले थे जिनकी जो है जिनकी मंशा पूरी हुई है। ठीक है, उमेद सिंह जी आपसे ये और जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से किसान संगठन जो है वो अब अलग हो रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या यही वजह मानेंगे कि जो उपद्रवी थी वो अब निकल गए हैं? तो लेकिन हर्जाना तो मासूम किसानों को भुगतना पड़ा है ना। निश्चित तौर पे यही दुख है, इसी का बहुत बड़ा खेद है कि हमारे देश के सीधे साधे मेहनती किसान जो है, अन्नदाता, वो बेचारे ठगे से महसूस कर रहे हैं। आज उनके कुछ पार्टी के नेता भी ठगे से महसूस कर रहे हैं, जो अपने अपने गुट को लेकर के बाहर हो गए। उन लोगों को भी आज वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी इस चीज को मना कर रहे थे, कुछ लोग उपद्रवी लोग बीच में न आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो लोग कामयाब हो गए। उपद्रवी लोग जिनकी जो मंशा थी अदर लोगों की, वो अपने मंशा में कामयाब हुए। आज ये बहुत दुख की बात है, आज हमारे किसान भाई जो है वो हताश और निराश हुए हैं आज ऐसी स्थितियों में। ठीक है, उमेद सिंह जी आप बने रहिएगा, आपसे और जानकारी लगेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बीजेपी नेता उमेद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं हमारे साथ रामपाल जाट किसान नेता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जाट जी आपका धन्यवाद जी। आपसे जानना चाहेंगे, उमेद सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब किसान समझ गए हैं कि उनके साथ छल हो रहा है और जो किसान नेताओं ने किया वो गलत किया, जिसके चलते आज उपद्रवी घुसे और ये अब हर्जाना किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मीनाक्षी, हिमांशु ये कहना चाहूंगा जी, ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ठीक है। ये समय किसान आंदोलन को मजबूत करने का है। इसलिए हमने तय किया है इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम तो गांव में जाएंगे और किसान अधिकार यात्रा निकालेंगे, गांव गांव में जाकर लोगों को जगाएंगे, इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। एक बात बताइए रामपाल जाट, ये और पूरा देश किसानों का समर्थन कर रहा था, पूरे 2 महीने पूरा देश किसानों के साथ था, आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, सरकार भी किसानों के साथ थी, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ चल रहा था। उस दौरान अब ये हिंसा जो है इसने सब कुछ खराब कर दिया और अब गांव वाले खुद कह रहे हैं किसानों को कि हाईवे खाली करो। तो किस तरीके से अब आप स्थिति को संभालेंगे? आप सही कह रही हैं। ये 26 तारीख की घटना के बाद में जी एक इस आंदोलन को धक्का लगा जी, इसलिए इसकी भरपाई के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे, इसकी भरपाई हो और ये आंदोलन सफल हो। ये किसानों के लिए, देश के लिए, सबके लिए जरूरी है। इसलिए मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो विचार किया था, और मैं तो ये कहूंगा कि जिसने लाल किले की घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की, 48 घंटे के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो इससे इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि इसमें सरकारी षड्यंत्र है और सरकार इस षड्यंत्र में सफल रही और सफल होने के बाद में सरकार फिर आंदोलन को बदनाम करने में लगी है। इसलिए ये जो सरकार की दिशा है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के स्थान पर उनकी समस्याओं से ध्यान हटाना, लोगों को भटकाना और भटकाकर फिर लोगों को वही पीछे धकेलना, ये जो नीति है सरकार की, उमेद सिंह जी जवाब चाहेंगे। सरकार की नीति नहीं हो सकती। उमेद सिंह जी जवाब देना चाहेंगे। किसान नेता ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को सरकार ने भटकाया है और सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसने जिम्मेदारी ले ली है इस हिंसा की, उसके बावजूद भी। देखिए, मैं पूरी आवाज उनकी नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन आपने बताया, मैंने इस चीज को, इसका बहुत ही मैं गलत मानता हूँ और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का बयानबाजी किसान नेता को नहीं देना चाहिए। रामपाल जी को ये, अगर ये कहते हैं कि मैं गांव में जाऊंगा और किसानों को अपील करूंगा, इसको मजबूत करूंगा, वो मजबूत करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि वो मजबूत करें। जब वो गांव में जाएंगे तो अब उनको सही जो ओरिजिनल किसान हैं वो जवाब देंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे और ये देश के साथ क्या किया है। देश के साथ धोखा हुआ है, पूरा देश अपमानित है आज, और उसमें जले में आग में घी न डालें। रामपाल जी, वो आराम से अपनी एक कमेटी बनाएं। बार बार सरकार कह रही है, अनुरोध कर रही है कि एक कमेटी बना करके, कमेटी जा करके और सरकार के साथ बैठ करके बात करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए सरकार भी तैयार है और इनको भी आगे आना चाहिए। और इस तरह की बातें करना कि मैं गांव जो गांव ढूंढे, आप 2 महीने से तो ढूंढ रहे थे, अभी जाएंगे, अब जाएंगे तो गांव के किसान बताएंगे कि क्या स्थिति है।
अभी इस तरह की बातें करना गलत है। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों की पूरी तरह से मैं तो निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नहीं आना चाहिए और सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। एक एक कातिल, एक एक षड्यंत्रकारी का खुलासा होगा और वो जेल जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो बताइए बख्शे नहीं रामपाल जाएंगे जी, किसी हालत में। दीजिए जवाब दीजिए रामपाल ऐसा जी। जी जिन्होंने उपद्रव में भाग लिया, जी जिन्होंने उपद्रव किया, उन्होंने आंदोलन को मजबूत नहीं किया, कमजोर किया है। ठीक है, इसलिए उनको सरकार दंड दे, कानून अपना काम करे, हमें उसमें कोई अड़चन नहीं है। इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए। जो अपराध करेगा वो भरेगा, उसमें कहीं कोई किसी की न तो पैरवी की जरूरत है न डिफेंड करने की जरूरत है। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने इस आंदोलन को धक्का मारा और आंदोलन बैकफुट पाया, ऐसे लोगों को जरूर सजा हो तो अच्छी बात है। इसमें कहीं किसी की कोई गलती नहीं। ठीक है। आप किसान आंदोलन की बात करें तो अब आप आगे क्या चाहते हैं रामपाल जाट जी? प्रशासन से आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं जी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए और इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करे। उमेद सिंह जी का ये कहना है कि ये सब कुछ होगा, बातचीत के जरिए ही होगा और बातचीत चल रही है। हमारा सवाल भी यही था कि 2 महीने से बातचीत चल रही थी लेकिन अभी तक हल नहीं निकला और अब जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में तो किसान आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब हल निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंसा को आंदोलन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो हिंसा हुई इससे हम बहुत व्यथित है, दुखी कौन है। जिम्मेदार है? फिर एक बात बताइए, आपकी जिम्मेदार कौन है? पुलिस के साथ बातचीत हुई, प्रशासन के साथ बातचीत हुई? जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनसे भी चूक हुई और सरकार, प्रशासन, शासन, पुलिस और गुप्तचर तंत्र, इन सबसे भी चूक हुई। इसलिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी जो बड़ा होगा उसको लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी। और किसानों की ओर से तो कल लोगों ने खेद व्यक्त किया, सरकार की ओर से तो अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं आया। इसलिए हम चाहेंगे सरकार भी ये जो चूक हुई है, इस चूक के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और लोगों से खेद प्रकट करे। ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे भी चाहूंगी उमेद सिंह जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहुत ही विनम्रपूर्ण निवेदन करता हूं कि इस तरह की बातें न की जाए जिससे और भी हिंसा भड़के। ये सबसे बड़ी चीज है। आज 32 साल हो गया राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में रहते हुए। मैं भी आज कम से कम हजारों धरना प्रदर्शन और इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, लेकिन कम से कम अपने अंदर जो भी कार्यक्रम को करें उनकी जिम्मेदारी बनती है पूरी तरह से। अगर वो किसी भी कदम को, किसी भी भीड़ को लेके चल रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने की पावर और हिम्मत होनी चाहिए उनके अंदर। आज जिस तरह से ये हुआ है, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरी तरह से उसमें जो है व्यस्त था और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के और नीचे के पूरा पुलिस विभाग भी उसके साथ पूरी तरह से व्यस्त था। और जिस तरह से इनके साथ बैठ करके पुलिस जो है कमिश्नर दिल्ली के जो बैठ करके बात किए और इनको एक अच्छा मौका दिए, इनका भी पूरा सम्मान दिया और पूरे देश के किसानों का सम्मान किया है भाजपा सरकार ने। और इनके साथ में लोग मिल करके सरकार और पुलिस के साथ विश्वासघात किया है। इसका जिम्मेदार नेताओं को भी समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अगर उनको जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मुद्दे पर हमसे खास चर्चा की। वहीं आपको ले चलते सीधे सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हितेंद्र ने खास बातचीत की है। गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, कुछ किसान हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। ये काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या परेशानी हो रही है आपको अंकल? परेशानी क्या भैया, रात भर जड्डे में रहे हैं, 2 महीने हो गए पड़े 65 दिन। अब मरेंगे या जीवेंगे और क्या, आपने गोली खाई ली, अब दर्द हो रहा है शरीर में, जाएंगे जब ऐसा काम निमट जाएगा सब हमारा। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस का इतना खतरा है, रात को बिजली काट देते हैं और पिटाई भी हो सकती है। वो सब कुछ है, उससे हम भी मरेंगे, मरना तो चौदह सब कुछ है, एक बारी तो मरेंगे, 2 बारी मरेंगे। बिल्कुल। आप यहाँ पर कब से हैं? हम लोग काफ़ी दिन हो गए, जब से शुरू हुआ तब से यहाँ पर हैं और कोई दिक्कत नहीं आंदोलन में होता है, शहीद भी होते हैं, जेलें भी होती हैं, फांसी में कोई नया काम नहीं है।
ये नैसर्गिक है, क्रांति होगी। सरकार सारे हथकंडे अपना रही है, बिजली भी काटी गई है, पुलिस का ट्रेलर भी दिखाया गया, लेकिन हम लोग इससे जाने वाले नहीं है। ये अंतिम क्रांति हम लोगों की, किसानों की आज़ादी की लड़ाई है। कोशिश चल रही है किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए, कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए। किस तरीके से किसान एकता बना करके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ख़त्म किया जाए ये तो सरकार का अपना एजेंडा है। और आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, सुप्रीम का आदेश है कि बुजुर्ग लोग घर जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे सके सरकार के लिए कि कानून को रद्द किया जाए। कानून हमारे लिए बनाया, जनता के लिए बनाया, हमको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। मान लीजिए मुझे शुगर है और आप कह रहे हैं बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाए हैं, अब मैं कह रहा हूँ जी मुझे शुगर है, मुझे परेशानी होगी, आप कह रहे हैं खा के तो देखो। जब कानून हमारे लिए लेकर आए हो, हमें ही ज़रूरत नहीं है, फिर किसके लिए लेकर आए हो? सुप्रीम और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहें ANB न्यूज़। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी